जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिल जोश एनर्जी जितना भी आपके अंदर है, ये समय आ गया है उसको सही डायरेक्शन देने का। क्योंकि अगर आप डायरेक्शन लेस होते हो और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपके साथ कोई खरा नहीं होगा। बट अगर वही आप सेलेक्ट हो जाते हो, हर कोई आपका लाइफ का पार्ट बनना चाहेगा। तो जब सिलेक्शन आपके हाथों में है, तो जो आपका जो डिसीजन होना चाहिए वो आपका होना चाहिए। सर करना क्या है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नहीं करना है, हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डिस्कस करने वाले हैं और एक एक चीज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि अगले 30 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं और आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, पिछला जो 1275 है सिलेक्शन दर अगर देखोगे, जो सबसे ज्यादा कम स्टूडेंट थे पर मैक्सिमम अगर आउटपुट किसी संस्थान ने दिया है वो है ड्रीम डोज। आप जाके वो चेक कर सकते हो, बहुत सारे इंटरव्यू आपको मिल जाएंगे। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप कहीं भी पढ़ते हो, बस इतना याद रखना, सेलेक्ट हुए तो सब आपके साथ है और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपको कोई पूछने तक नहीं आएगा। और आपका, मैं फिर से वही बात कहूंगा, ठीक है, हर कोई आपके ऊपर उंगली उठाएगा और पूछेगा क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, इतने दिन क्या किया वहां। क्योंकि अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है, किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपने कितने घंटे पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे लाइफ आपने अपना लास्ट 2 से 3 ईयर कितना आपने मेहनत किया है। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट आपको करना है, ठीक है, इस 30 दिन में आपको रूटीन फॉर्म कर लेना है। जैसे कि आज मान लीजिए 25 है, 26, 27, आप ये मान के चलो कि आपका 27 से, ठीक है, अगला आपका महीना, आपका मान लो अगला महीना आपका एग्जाम है, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि आपके हाथ में 30 दिन, आप मान के चलो 30 डेज आपके हाथ में है। इस 30 दिन को इतना इंटेंसिव एकदम आपको स्टडी करना है जितना आज तक आपने नहीं किया था। बट उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि हर दिन मुझे पढ़ना क्या है। आप कहीं भी पढ़ते हो, आपको जो मैं बता रहा हूं उसको आप बस फॉलो करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, रूटीन आपको प्रिपेयर कर लेना है हर दिन का। जैसे कि 27 और 28 अप्रैल का हमारा जो रूटीन होगा, ठीक है, वो अपलोड भी होगा, मैं अभी बता दे रहा हूं, वो होगा हमारा पॉलिटी हमें खत्म करना है 2 दिन में। आप 2 दिन में इजीली कर सकते हो क्योंकि अगर आपने चीजों को पढ़ा है, ठीक है, तभी आप प्री निकाल के आए हो और बीच में जो ये समय मिला था उसमें भी आपने पढ़ा होगा। तो 2 दिन का जो टारगेट होगा, एकदम ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप पॉलिटी कंप्लीट करोगे, साथ में आपका मैथ्स का कोई एक टॉपिक होगा, चाहे रीजनिंग का एक कोई टॉपिक होगा, प्लस आपका PYQ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ्स का। ठीक है, जितने भी एग्जाम आपके हुए हैं मैथ्स का, आपका रीजनिंग का, जो भी है, ठीक है, तो एक तो आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट करोगे 2 दिन में और एक आपका टारगेट होगा मैथ्स और रीजनिंग का भी कुछ पोर्शंस आपको हर दिन लेके चलना है, जो हम बताएंगे। और अगर आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप से जुड़े हुए हो, हर एक चीज हमारे द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, और जो स्पेशली आपका जो मैथ्स एंड रीजनिंग है, क्योंकि जो आपका मेरिट है, ठीक है, उसी से डिसाइड होने वाला है। कुछ भी चीज हम लोग छोड़ नहीं सकते, ये चीज याद रखो। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, करंट 2 से 4 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है, हर एक चीज हमें इस 30 दिन में इस तरीके से पढ़ना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, जैसे कि करंट अफेयर्स से हमेशा क्वेश्चंस पूछा गया था, 1275 में भी 4 से 5 क्वेश्चंस था। तो करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज हम लोग अलग कर देंगे इस तरीके से पीडीएफ में, ताकि आप इजीली इसको कवर कर पाओ। ज्योग्राफी बेहतरीन, और कुछ अपडेट भी कर दिया गया, बहुत सारा पीडीएफ, तो पीडीएफ में अपडेट कर दिया गया। इन्वायरमेंट 1 घंटे से 1 से 1.5 घंटे में खत्म करेंगे। स्टैटिक जीके है उसी प्रकार से खत्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास वीडियो देखने का जो समय है वो 1 शॉट वीडियो देखने का समय, फुल सिलेबस का भी समय नहीं है। ठीक है, तो बस आप पीडीएफ का लाइन बाय लाइन पढ़ जाइएगा।
क्वेश्चंस अगर फॉर्म होता है, मान लीजिए, अब ध्यान दो, क्वेश्चन जो होगा, मान लीजिए स्टेटमेंट बेस्ड अगर फॉर्म होता है, तो मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया पे आपको ये पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ये सबको पता है, बट क्वेश्चंस आप फॉर्म कैसे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर, इसमें से कौन सा है जो सही है। माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर कोलिकर ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल लेयर मेम्ब्रेन एक कोशिकांग है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कोशिका श्वसन होता है। क्वेश्चंस वही रहेंगे, बस आपका माइंड डेवलप करके रखना है कि आइदर मैच ऑफ दी फॉलोइंग आएगा, एक क्वेश्चन में मैच करने के लिए बोलेगा, या स्टेटमेंट बेस्ड भी आएगा, तो जो हमने पढ़ा है, ठीक है, उसी से आएगा। तो गलती नहीं करना है, इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस आपको गलती नहीं करना है, बस वो पीडीएफ को लाइन बाय लाइन पढ़ जाना है, वन शॉट जो वीडियो देगा उसको कर जाना है, बस इतना आपने कर लिया, क्योंकि सब चीज वहीं से रहेगा आपका। इतने क्वेश्चंस रहेंगे कि आप इजीली मेरिट बना के आओगे। तो सबसे पहला, आप कहीं भी पढ़ते हो, ठीक है, हमने अपना बता दिया, ठीक है। श्योर सिलेक्शन ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक नीचे होगा, या ड्रीम डोज अगर सर्च करोगे टेलीग्राम पे भी, तभी भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा टारगेट हर दिन का रहेगा, ठीक है। हर दिन का मतलब एक सब्जेक्ट 2 दिन में करना है, साथ में मैथ्स रीजनिंग जो मैं वीडियो दूंगा। और अगर अभी एईडीयू का पेपर दिया है, मैथ्स आप देख चुके हो, ठीक है, किस लेवल पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आए, ठीक है। अब जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसमें जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मिसिंग नंबर हो गया, सीरीज का हो गया, ये तो भाई आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें हम आपके दिमाग में नहीं डाल सकते, उसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रीजनिंग में कौन सा वाला सेक्शन, सीरीज और मिसिंग नंबर, बाकी जो भी पेपर हुआ है एईडीयू का आप देख लेना, सब डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो ये हो गया सबसे पहले रूटीन। दूसरा, आपको सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अपना सोर्स फिक्स कर लीजिए, ठीक है। कल भी आपके पास टाइम रहेगा, आज भी टाइम है, ठीक है। तो क्या करो, आप अपना सोर्स फिक्स कर लो, ठीक है, कि आपको पढ़ना क्या। अब कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है, आपने जो पढ़ा है, ठीक है, उसी को आपको अब रिवीजन करना है, लिख लिख के आपको याद करना है, सिंपल उसी से क्वेश्चंस होगा। अगर आप मेरिट से आउट हो, आपको पता होगा कि मेरा इजी क्वेश्चंस गलत हो गया था 1275 में, इसीलिए मैं मेरिट आउट हूं। और जो न्यू स्टूडेंट इस चीज को नहीं समझेगा, वो नया नया चीज ट्राई करेगा, 10 चीज ये पढ़ लूं वो पढ़ लूं, ये कुछ नहीं। जो मेरिट से आउट हुआ या जिनका मेरिट बना है, याद रखिएगा, बस इतना डिफरेंस है कि जो मेरिट आउट हुए हैं उन्होंने इजी क्वेश्चंस गलत किया था। कुछ ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन जो बहुत इजी थे, पर वो क्या हुआ, तेज बनने की कोशिश में जल्दी से इधर से उधर कर दिए। कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, कुछ करंट के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, बस इतना समझ के रखो कि मैथ्स का पेपर, ये मेंस का पेपर फुल्ली एक्सपेक्टेड होगा, आप बहुत ही इजीली कर पाओगे। आपने मेन बैरियर जो होता है प्री, आप निकाल चुके हो। अगली बार आपके साथ क्या होने वाला है कोई नहीं पता, प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इस बार ही सिलेक्शन ले लेना है, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो मैंने बताया रूटीन फिक्स कर लो, अगले 30 दिन का हर दिन आप क्या पढ़ने वाले हो, कितना पढ़ने वाले हो, ताकि जब आप सुबह उठो तो आपको पता हो कि मुझे ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, खत्म, कट टू कट, ठीक है। दूसरा, सोर्स आपको लिमिट करना है कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि उसी को पढ़ना है जो आपने पढ़ा है, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। यूट्यूब पे ज्यादा बहुत लोग बहुत तरीके का बात बोलेंगे, बट अपना जो आईक्यू है वो भी यूज करना है, क्योंकि दरोगा आप बनोगे वो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो कौन क्या बोल रहा है सुनना सबका है, पर करना अपना है, अपना दिमाग का यूज करके। तो सोर्स आपको फिक्स कर लेना है, इसी को रिवीजन करना है रूटीन में लगा के। तीसरा, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैथ्स एंड रीजनिंग। कंफर्म मानो जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग स्ट्रांग है वो दरोगा बन रहे हैं, और जिनका अगर एवरेज भी है, कुछ नहीं है, बस जो हम परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम का हमने करवा दिया है, एवरेज के भी वीडियोस मैंने दिए हैं, और आपका जो एडवांस मैथ्स है उसमें बस आपको फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना है, खत्म, बस इतना ही पढ़ना है। और रीजनिंग में भी, तो जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग स्ट्रांग है, ठीक है, तो हो सकता है उनका जीएस वीक हो, तो ये आप जरूर समझ ले कि जो मेरिट बनेगा वो मेनली मैथ्स रीजनिंग पे ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसके आपको सब क्वेश्चंस करके आने, एक भी क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ना है। बस जो वीडियोस हम देंगे, हर एक क्वेश्चंस को 2 से 4 बार करना है, बस सब क्वेश्चंस वहीं से रहेंगे, ठीक है। और जीएस जिनका वीक है, बहुत कम लोगों का होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जाम निकाल के आए हो, तो मेनली मैथ्स रीजनिंग पे फोकस रखना है, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हर टॉपिक हम आपको देते हुए जाएंगे। जीएस में अब देखो, ये मेरिट का बात है, तो कुछ चीज आपको समझना है, क्यों मेंस आप निकाल लोगे, खेल है मेरिट का। अब मेरिट बनाने के लिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, इटली का एकीकरण, चाइनीज रिवॉल्यूशन और आपका अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ये 2-4 टॉपिक है। उसका मैं बस पीडीएफ दे दूंगा और कुछ का मैं वीडियोस दे दूंगा, आप बस उसको लाइन बाय लाइन
पढ़ जाना, वहीं से क्वेश्चन आया और वहीं से क्वेश्चन आएगा। ये वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी कुछ नहीं करना है, बस पीडीएफ देखना है और ये सब एक एक दिन का काम है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों एक दिन में खत्म करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बस वन शॉट जो वीडियो दिया गया और पीडीएफ, बात खत्म। हिंदी एंड इंग्लिश, बिहार में जितने भी एग्जाम हुए उसमें हिंदी और इंग्लिश जितना भी आया है, हिंदी आपको फर्स्ट पेपर भी पढ़ना है, ठीक है। और हिंदी कैसे हमने किया था वो मैं बता दूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमसे ज्यादा किसी का वीक हिंदी हो सकता है, ठीक है। ग्रामर जो हिंदी होता है, तो हिंदी इंग्लिश इसमें क्या पढ़ना है ये मैं बता दूंगा। बिहार स्पेशल, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, एक एक वीडियो मैंने बनाया है, वो देख लेना है। और एक कंबाइंड वीडियो जो मैंने बनाया वो आपको रूटीन में ही इंक्लूड कर दिया। तो आप कहीं भी पढ़ते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, बिहार स्पेशल, आप छोड़िएगा नहीं। और इसके साथ करंट अफेयर्स, ये सब मैं बहुत ही अच्छे से आपको अरेंज करके दे दूंगा, बस आपको पढ़ना है। प्लीज सिलेक्शन लेने के बाद ड्रीम डोज को भूलना नहीं, क्योंकि जितना मेहनत हम आपके लिए कर दे रहे हैं, नोबडी कैन डू इट, ठीक है। क्योंकि हमने ये कर रखा है, इसीलिए हम आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहे हैं। और लास्ट एक बट नॉट द लीस्ट, टेस्ट। अब देखो, मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों ने टेस्ट लगाया होगा, तो जो टेस्ट आपने लगाया है पहले उसको रिवीजन करें। सप्ताह में आप 2 भी टेस्ट दोगे या 3 भी टेस्ट दे दोगे वो इनफ है। कम से कम एक दिन छोड़ के ही टेस्ट दीजिएगा, और टेस्ट वही दीजिएगा जिसमें आपका नंबर आ रहा है। जरूरी नहीं कि कोई पब्लिकेशन का देना है। अगर कोई अच्छा सेट यूट्यूब पे बना रहा है, कोई छोटा चैनल भी है, अगर वो कुछ पैसे ले भी रहा है तो उनसे आप जरूर ले, क्योंकि जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट बना रहा है वो खुद कभी एग्जाम निकाला होगा या मेंस तक गया होगा या कुछ भी वो किया होगा, ठीक है। तो वैसे लोगों का प्रैक्टिस सेट ले, ठीक है। जो छोटे चैनल भी है, मान लीजिए, ऐसा नहीं कि पब्लिकेशन वाले का लेना है। पब्लिकेशन वाला कोई भी टीचर जाके खुद क्वेश्चन सेट नहीं करता है। आपका जिस सेट में नंबर आ रहा है आप वही सेट लगाइए, वही सबसे बेस्ट सेट है। क्योंकि जो आप ऊपर पढ़ रहे हो इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो हम देंगे। बट अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो, कुछ ऐसे प्रैक्टिस सेट होंगे जो आपको डिमोटिवेशन आपके अंदर फील होगा, और बहुत लोग बर्बाद हुए हैं पिछले सालों में भी। तो आपको मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो होगा आपको मेन आपके रिवीजन, मेन कंटेंट पे होगा। और जो टेस्ट जो है, टेस्ट आपको वो लगाना है जिसमें आपका नंबर आ रहा है, और जो टॉपिक आपको गलत हो जा रहा है उसको नोट इट डाउन करना है, पहले उसको कंप्लीट करना है, फिर अगला आपको टेस्ट देना है। तो ये पूरा का पूरा आपका सिनेरियो है अगले 30 दिन का। अगर आप इतना करते हो, not only you will crack this exam, you will be among the topper, ठीक है। नीचे में श्योर सिलेक्शन ग्रुप का लिंक दे दूंगा, हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि सर मुझे आपके साथ एकदम बोलते ना हैंड टू हैंड मिला के सिलेक्शन लेना है, तो आप नीचे जुड़ सकते हो। जय हिंद।